मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज सुबह हो चुकी है, मेरा मॉर्निंग ड्रिंक भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ये देखिए, थायराइड की दवाई के बाद अभी इतना बचा है, ख़त्म हो चुका है क्योंकि महर के एग्ज़ाम्स चल रहा है। तो मेरी प्रायोरिटी उसको देखने की है भाई, उसको पढ़ाने की, उसको सब रिवीजन कराने की। मैडम को ट्यूशन से हटा दिया है तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ज़्यादा हो जाती है उसको पढ़ाने की, क्या करना है क्या नहीं करना है। सो शी इज़ गॉन, उसका सारा काम कर दिया है, नाश्ता वाश्ता। गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस कंघी करनी बाकी है। सो आई एम गोइंग टू डू इट। वो मेरा सबसे बोरिंग काम होता है। नाश्ता आ रहा है, नाश्ता करेंगे और अभी हम निकलेंगे। आंवला भी खराब हो गया यार। सिलवासा का मतलब ये गुजरात का जो वेदर है, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। यहाँ का वेदर ही बहुत बैंड बजा हुआ है, सो मेरा सामान बहुत ख़राब होता है। मैंने आपको बोला था कि आज हम लोग सेवियाँ खाएंगे, सो आई एम नॉट फीलिंग टू हैव एनीथिंग। गले में खिच 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 हो रही है, सो आई एम गोइंग टू हैव इट एंड देन भागो फाई फ्रॉम हियर टू दादरा। मिलते हैं फिर आपसे। घर से निकला जा चुका है, लिफ्ट की आवाज़ें रोज़ कट कट क्या सुनानी है। सो जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू दादरा। आज शाम तक कुछ राइड्स आ जाएंगी, बाकी परसों आएंगी एंड बाय सेकंड थिंग्स विल बी स्टार्टेड। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय। आज बेटी गई स्कूल, तो बेटी के स्कूल में फ्रेंड्स, मतलब नीचे जब वो जाती है उसको उसके फ्रेंड्स ने बोला कि महर, हमने तेरे को देखा मम्मा के साथ वीडियो बनाते हुए। तो दिस इज समथिंग जो मेरी डॉटर को भी रिलीज किया होगा। वो बहुत अच्छा फील की होगी खुद को। सो कैमरा हैज बिकम माई लाइफ नाउ। कंघी की ओहो हो सबसे तकलीफ वाला काम है हमारा। हम अनुपमा सुबह देख के गए थे, अभी हमारा एक प्रोग्राम बाकी है, सो हम उसको देखेंगे। कौन सा प्रोग्राम बाकी है भाई? वो है, कौन सा प्रोग्राम बाकी है मोमे? साई देखने का। नानी आज की होया सीगा नीचे, क्या हुआ था बताओ? गुग्गू वाली बात थोड़ा फिर आवाज आई। वीडियो देखी हमने कल। कौन सी वाली वीडियो? पे आप चल रहे तो मतलब अपनी सोसाइटी में मम्मी लोग नोटिस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। आज कुछ होने नहीं वाला है ज़्यादा, बट मैं जिस दिन ये बोलती तो उस दिन कुछ हो जाता है। तो आई बिलीव एवरी डे आई शुड से आई एम रेडी, आई एम वेयरिंग वेरी ब्यूटीफुल क्लोथ्स टुडे। और आने वाली है महर एग्जाम में, क्या चंद चढ़ा के आई है ओबियसली देखते हैं, विल सी दैट। मैं ना, मेरी बेटी पंजाबी बिल्कुल नहीं बोलती, मैं उसको 5-6 लाइनें पंजाबी की रटवा दूंगी आफ्टर 6 वो फ्री हो जाए। उसके बाद मैं उसको बोलूँगी ये वाली बात को कैसे बोलते हैं, तो वो कुछ भी कर ले, उसका पंजाबी एक्सेंट आना नहीं हैगा। सो विल सी कि क्या होता है। ठीक है, चलिए गाइस। गुग्गू पेपर देके आ चुकी है और भुक्कड़ को कल के बचे हुए चावल ही खाने हैं। मेरू मम्मा आज पेपर करके आई है और पहला क्वेश्चन ही क्या बोली है? आपने जो मेरे को लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस कराए थे मम्मा, बिल्कुल भी नहीं आए हैं। गाइस देखिए, हमारा लंच आ चुका है। नानी ने पालक पनीर बनाया है, मेरू के लिए भी, मेरू का भी पनीर पालक आ चुका है। चावला दे जोर दे दिता गया है। चलो जी, हुन प्रसादे खाइए। 1 मार्च को होली कब से आती है भाई? 1 मार्च को होली कब से आती है? को ही नहीं पता है। होली कौन से दिन है नंदू? आज नहीं है, होली है मार्च 8 को। पर आपको मेरे बिना खेलना पड़ेगा। मुझे फोन चाहिए। सुनो ना, आपको मेरे बिना खेलना पड़ेगा। मुझे फोन चाहिए। बताओ, आप मेरे बिना खेलोगे? हाँ, अकेले? बस आप मुझे फोन दे दो। होए रब्बा, माँ होए ना होए फोन मिल जाए हैं। फोन माँ से ज्यादा फोन है तुझे? मुझे फोन दे दो। अरे बाप रे, कि मोटा मोटा जी, इस लड़की को माँ नहीं चाहिए। फोन दे दो। नहीं मिलेगी। फोन दे दो। गुग्गू को मम्मी मिलेगी। फोन दे दो। नहीं मिलेगी मम्मी। हेलो गाइस, आज मेरी बैंड बजी हुई है, मेरी बिल्कुल हालत नहीं है। आई गॉट अ हाइपर एसिडिटी और लंच के बाद सिर्फ बैंड बजी हुई है। लाइक आई डोंट नो व्हाट टू डू।
फ्रेंड के घर पे कीर्तन था, मम्मी को 4 बजे भेज दिया, गुड़िया भी चली गया। सो सीवियर हेडेक, 2 डिस्पिन की गोलियां खा चुके हैं। बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ। आई थिंक बहुत ज़्यादा फ़ोन और टीवी हो रहा है उसकी वजह से। मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज के इसका कंटेंट क्या होगा। राजमा की वीडियो डाल दूँगी, हालत ही लग रही होगी आपको। पता है दोपहर को सोने लगी कि आई थॉट कि आज सो जाते हैं, और सो नहीं पाई मैं। मेरा इतना हेडेक हो रहा था, मैंने तो सुला दिया। फिर चलिए जी उसके वहाँ पे चलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय। होली आ रही है ना, तो होली की प्रेपरेशंस हो रही हैं हमारी सोसाइटी में। हमारे घर की लॉबी से दिखता है ये सब। थोड़ा सा मतलब कुछ और तो मैं बना नहीं पाई बिकॉज ऑफ माई हेल्थ अनवेल। आई वॉज नॉट अपने बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ। ये तो सब बताया ही है कि मैं कहाँ से हूँ। देखिए नानी खड़ी है बुक में। मैं यहाँ पर आई 2011 में। थोड़ा सा मैंने ब्रीफ किया था इंट्रोडक्शन में अपनी, ठीक है। 1 मई को हम लोगों की ट्रेन थी, हम लोग यहाँ आ गए। हमारी शादी थी 3 तारीख को, हमारी इंगेजमेंट हुई। 4 का बीच में गैप था और 5 को हमारी शादी थी। हमारी जो शादी होने वाली थी वो गुरु ग्रंथ साहब के हिसाब से, गुरु ग्रंथ आप बोलोगे नहीं बीच में। हमारी जो शादी होने वाली थी वो अनंत कारज होने वाले थे गुरु ग्रंथ साहब के हिसाब से। बट हम लोगों को उन लोगों ने चीज़ें ऑन टाइम की नहीं, जिसकी बार बार वो इमोशन से बिल्कुल ऐसे ही लेगी, तो बट वो हो नहीं पाया। एंड ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कि आप यहाँ पर मैरिज करने आए हो बट चीज़ें इज़ ऑन नॉट ऑन पेज, तो क्या करेंगे। फिर हम लोग खुद सब मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरे ब्रदर इन लॉ ये लोग गए। इन्होंने गायत्री मंदिर में बात करा और सुबह ही ये लोग बात करके आए। देन हम लोगों को तैयार होने के लिए कहा गया एंड फिर जाके हमारी शादी हुई। हर एक की लाइफ का एक, मैंने हमेशा बोला, ब्लैक सीक्रेट होता है एंड दैट इज़ वो चीज़ें करती हैं आपको अफेक्ट। एनीवेज शादी हुई। शादी के 1 रात पहले, मतलब प्रिसाइजली 4 मई को, ये मेरा हस्बैंड और मेरे मम्मी पापा, मेरे मामा जी आए हुए थे। हम सबको घुमाने के लिए दमन लेके गए। दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई हैव बीन टू दमन। वहाँ पर एज यूजुअल मुझे तो ये सब चीज़ें पता नहीं थी क्योंकि उसके साथ मैं पहली बार बाहर घूमी थी। इसने रात को इधर उधर होके अपना निप मार लिया, पैक जो भी जितना भी पीता होगा 90 ml या जो भी 120 ml इसने मार लिया। अब वहाँ पर जाकर पीने के बाद इसने अपने जो भी इसने उल्टे पुल्टे काम किए होंगे सब उसने मेरे मामा जी के आगे गा दिए। मतलब ही टोल्ड एवरीथिंग टू हिम। फिर उसके बाद मेरे मामा जी बोलते हैं कि ये अच्छा, वहाँ से सब चुपचाप आ गए। रात को हम लोग जो होटल में रुके हुए थे उसका नाम था सौभाग्य। वहाँ पे हमने 2 रूम्स किए हुए थे, एक मेरा मम्मी का और एक मामा जी पापा जी का। तो वहाँ पर रात को मेरे मामा ने मुझे बोला कि इफ़ यू आर गोइंग टू मैरी विद दिस गाय, यू आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। हम लोगों का उसमें कुछ भी लेन देन नहीं होगा, वरना नोनू तू आज ही, माय नेम इज नोनू, वरना तू ये शादी नहीं करेगी और हमारे साथ वापस जाएगी। बट मैं इस बंदे से 3 साल से, आपका कोर्टशिप होता है, आप बात कर रहे होते हो, यू वॉन्ट टू बी विद हिम, आप रहना चाहते हो। मैंने वो रिस्क लिया। शादी के कुछ 5-6 महीने तक आई वॉज सो हैप्पी। मुझे लगता था ही इज़ लाइक मेरे लिए बेस्ट है। उसने अपनी सैलरी पूरी मेरे हाथ में देनी, मैंने घर मैनेज करना। आई वॉज बाइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अपने हिसाब से घर। शादी के कुछ महीनों के बाद, मतलब मई में शादी हुई, दिसंबर में हम लोग घूमने के लिए गए। उससे पहले हम लोग करवा चौथ के लिए गए थे, शादी के बाद इन लॉज के घर पे। करवा चौथ के टाइम पे भी बहुत इश्यूज हुए। मेरे सास ससुर ने हमको घर से निकाल दिया। बहुत से रीजंस थे, बहुत सारा झगड़ा वगड़ा हुआ। हम वो जो 7 दिन का प्रोग्राम करके गए थे, वो 7 दिन में से 4 दिन हमने होटल के बंद कमरे में, होटल था बस स्टैंड के पास, हमने वहाँ गुजारे। सो आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस। तो अब भी मैं इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करती रही। जनवरी में मेरा मिसकैरेज हुआ।
मेरा एक टॉपिकल प्रेगनेंसी हुई। मुझे नहीं पता था कि बच्चा ट्यूब में है। 6 वीक्स की प्रेगनेंसी थी। मेरी ट्यूब को निकाला गया क्योंकि वो बस्ट आउट होने की स्टेज पे थी। एंड उस स्टेज पे ही वॉज हेल्पिंग मी। इसके पेरेंट्स तब भी बोल रहे थे इसको छोड़ दो, ये है वो है, लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड, बट वो बोला इसका जो भी कंडीशन है बिकॉज ऑफ माई चाइल्ड। ही वॉज हेल्पफुल। आशु मेरे लिए उस टाइम पे कर रहा था। बट जब मैं उसके बाद मम्मी के साथ मार्च में मम्मी के घर पे गई और मैं वहाँ से वापस आई, मैं मार्च में मम्मी के घर पे गई चंडीगढ़, और मैं वहाँ से जब वापस आई तब पागल ऐसा वापस आई। तो उस समय मैं तकरीबन 15-20 दिन की छुट्टी पे गई थी, बिकॉज मैं आपका बच्चा जाता है, आपको पता ही नहीं आप प्रेग्नेंट हो, वो सब चीज़ों में आपको बहुत अलग फेज से एक विमेन गुजरती है, जिनके साथ भगवान ना करे ऐसा कुछ हुआ है, वो रिलेट कर पाएंगी। फिर उसके बाद मैं घर पे आई। हमारा 2 BHK है यहाँ पर, है इधर। तो 2 बाथरूम के बीच में जब मैंने आने के बाद सफाई वगैरह की, तो हमारे ना हम टावल्स रखते हैं बाथरूम के अंदर। वो टावल्स के बीच में से मुझे दवाइयों की बॉटल्स मिली इस घर में। अब मुझे इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज थी। क्योंकि मैंने जॉब किया है, मैंने कॉल सेंटर्स में जॉब किया है, और स्पेशली मैंने चंडीगढ़ में एक बार ऐसा हुआ था, IBM ये इंडस्ट्रियल में था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा उस टाइम पे हल्ला आया था कि रात को लड़के यहाँ पे दवाइयाँ पीते हैं, और वो दवाइयों की कोरेक्स एंड ऑल दैट, तो वो मैंने सुना हुआ था। दैट इज़ वाई आई वॉज एबल टू रिलेट कि ही इज़ डूइंग सम एबनॉर्मल एक्टिविटी। मैंने उससे ये चीज़ कन्फर्म करने की कोशिश की, उसने मुझे डिनाई कर दिया। चलो ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, बहुत इसकी नाइट शिफ्ट्स होती थी। कब ये ज़्यादा खुश होता था बी शिफ्ट करके, मतलब जो शुरू होती थी 4 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक, या फिर वो ज़्यादातर नाइट मिलती थी उसको, बिकॉज ही वॉज इनटू शिफ्ट मैनेजर उस समय। मुझे बहुत से झूठ बोले गए शादी के टाइम पे, इनकम को लेकर झूठ बोला गया। मुझे बोला गया कि मेरी 25,000 बेसिक सैलरी कटा के आती है और 25-30 हज़ार रुपये मुझे रेंटल इनकम आती है। आई वॉज अर्निंग 50,000। ही जो मुझे बोला गया कि उसका तो दोनों का मिला के 1 लाख रुपया 2 बंदों के लिए आज से 12 साल पहले सफिशिएंट था। तो उस हिसाब से मेरे को चीज़ें इन्होंने झूठ बोला गया। एनीवेज, जब ये नाइट शिफ्ट्स करता था तो ये सुबह आता था 10 बजे तक घर पे आता था, और तब ये पी कर आता था, और अगर ये पी के नहीं आता था तो ये अपने लिए ये इंपीरियल ब्लू पीता था, तो उसको लेकर आता था साथ में पीने के लिए। इसने पीना, और मैंने जब आना 1-2 बजे ऑफिस से, तो मैंने देखना बिस्तर गीला है, तो मैंने पूछना आशु ये क्या हुआ है, तो इसने बोलना कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, उसकी वजह से मुझे कभी कभी ब्रेन सिग्नल नहीं आते, जिसकी वजह से यूरिन हो जाता है। बट मैं उस चीज़ को जो वो बोलता था मैं वो सच मान लेती थी। मैं वो वक्त से निकली हूँ, और ग्रेजुअली पहले क्या होता था 6-6, 8-8 महीने में वो एक बार बिस्तर पे सुसु करता था। आप देखो एक 35-40 साल का आदमी बिस्तर पे बाथरूम करेगा, उसकी वाइफ पे क्या बीतती होगी। बाद में जाके तो ग्रेजुअली हफ्ता या 6 महीने होते थे, फिर वो कम होते होते फिर वो 2-3 दिन के गैप पे भी आने लगती वो चीज़ें। अभी आप एक लाइफ जीकर आए हो, और आप ये सब अपने हस्बैंड में कभी भी एक कंपैटिबल मैच नहीं मानोगे जिसके अंदर ये सब इश्यूज होंगे। 2014 में उसने मेरे आगे एडमिट करा कि हाँ मैं ड्रग्स लेता हूँ, मैं उनको छोड़ने के लिए जाऊँगा, मेरे घर पे नहीं बताऊँगा, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनके पास जाके वहाँ पे काउंसलिंग्स करूँगा, रिहैब में जाऊँगा। उसके लिए मैंने उसे 15 दिन के लिए ही टोल्ड मी। उसके बॉस को भी मालूम था, तपन मलानी करके उसके सीनियर होते थे दादरा दामोदर थ्रेड्स में, उनको भी ये चीज़ मालूम थी कि वो रिहैब के लिए गया है। वो भी हमेशा यही बोलते थे कि श्वेता ये अपने काम में इतना परफेक्ट है, हम लोग कैसे ये चीज़ को, मतलब सच नहीं लग पाता था कि वो इतना ड्रग्स वगैरह लेता है, मावा गुटखा तो वो सब खाता ही है। ये सब चीज़ों के बाद ये सब में चलता रहा। बट हम क्या होती है, विमेन थोड़ी सी इमोशनल होती हैं, चीज़ों को ले जाती हैं। मैं ले गई, मैंने उसकी बातों को सच, मतलब उस पर ट्रस्ट करा। वो 2014 में जब वो 15 दिन के लिए गया, उसके बाद मैं 1 महीने के लिए अपनी मम्मी के पास सिलाई सीखने और बहुत सी चीज़ें करने, बिकॉज हम लोग अपना काम स्टार्ट कर रहे थे, हमको अपनी बेटी को इस लाइफ में लेके आना था, एंड वी वांटेड कि जॉब नहीं करनी है, अपना काम स्टार्ट करना है। तो उस समय के बीच में ये 15 दिन में भी वहाँ पे नैन मटक्का करके एक एक्स्ट्रा मेडिकल स्टार्ट करके आया हुआ। व्हेन आई केम बैक इन एंड ऑफ नवंबर, उसके कुछ, मेरे बर्थडे होता है 1st वीक ऑफ डिसम्बर, 4 दिसंबर को, उसके कुछ टाइम के बाद मुझे इसके और उसके लव अफेयर के
किस्से, चर्चे, मैसेजेस, कॉल्स के कुछ रिकॉर्ड्स मिले। एंड जब उसके बाद उसके पेरेंट्स के आगे ये बात खुल के आई तो वो बोले दैट लेडी इज़ नॉट स्टेइंग हियर, तुम लोगों को यहाँ रहना है, क्या फ़र्क पड़ता है, तेरे ससुर ने भी ऐसा इटली में कुछ करा था। मतलब ऐसे एटमॉस्फेयर से मैं गुजरी हूँ। आज के वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगी, फिर कभी कोई और किस्सा उठेगा उसके बारे में बात करूँगी। आज मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी तो मुझे लगा कि मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई भी टॉपिक नहीं है। मैं राजमा की रेसिपी आज बनाऊँगी और वो मैं कल अपडेट करूँगी, इसमें मैं नहीं कर पाऊँगी। नेक्स्ट जो है या फिर कोई भी शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूँगी। बट मुझे लगा कि मेरे को अपने मन की बात करनी चाहिए तो वो मैंने आपको एक छोटा सा इंस्टेंस कि रिश्ते में एक ऐसा दौर भी मेरे साथ गुजरा है, क्या क्या हुआ है इसके डेप्थ में कोई ना कोई एपिसोड में जब कुछ और नहीं बताने को होगा तो ये ज़रूर बताऊँगी। प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरी बेटी और मैं बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत मेरे को मालूम है जब मेरा और हस्बैंड का 2015 में एक बहुत बड़ा सीन हुआ था यहाँ पे कि हमने पुलिस भी बुलाई थी, उस टाइम पे ये सोसाइटी के बीच में मेरे को लेके बहुत हंसी ठिठोरे लगाए गए थे कि पुलिस आई है। बट आज श्वेता वालिया सिलवास में जो शख्सियत है भगवान की देन से, आज कोई भी इवेंट होता है तो सबसे पहले मुझे बुलाया जाता है, मेरे से पूछा जाता है कि विल आई बी एबल टू डू इट। तो मैंने अपने काम से वो एक जगह ली है। भगवान करे मैं वो जगह पे रह पाऊँ। आप लोग प्लीज़ इस चैनल में भी सपोर्ट कीजिए। आज और मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है ना, मैं बहुत भरपूर फील करती हूँ क्योंकि मेरे अंदर जो भी आता है मैं इस चैनल में बोल देती हूँ। ऐसा नहीं होता है कि मेरे को कोई जज करेगा, करो नहीं करो, इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट मी। ठीक है, मैं ये कर रही हूँ, आप इसको व्यू करोगे, आप देखोगे, आप मेरे साथ कनेक्ट करोगे, दैट इज़ ओके। आप नहीं करोगे, आई एम ओके विद दैट ऑल्सो। ठीक है, एनीवेज टेक केयर, कल मिलते हैं, बाय बाय। बेटी को पढ़ाना है, शॉर्ट रहेगा, मिलते हैं, बाय।